Hello friends, welcome to AKHD Solution. This is Ankit Kumar. How are you? I hope you will be fine. This is हिंदी ट्यूटोरियल ऑफ सी प्रोग्रामिंग. सो हम हिंदी में ही बात करने वाले हैं. तो देखिएगा स्टूडेंट, आपको ये प्रोवाइड किया जा रहा है AKHD Solution से, जहाँ पे आपको ऑल ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के ट्यूटोरियल यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगे एंड कंप्यूटर फंडामेंटल एंड कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग के ट्यूटोरियल भी यहाँ पे आपको मिलेंगे. साथ ही साथ यहाँ पे काफ़ी कुछ अभी अपलोड होने वाला है. तो अब अगर अभी तक आपने AKHD को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल आइकन को कर दीजिएगा प्रेस. एंड साथ ही साथ स्टूडेंट मैं आपको बता दूँ आरके सॉल्यूशन, जहाँ पे आपको क्लाउड कंप्यूटिंग के एडवांस ट्यूटोरियल एंड बेसिक ट्यूटोरियल आपको देखने के लिए मिलते हैं. तो आरके सॉल्यूशन से ही आपको ये सी प्रोग्रामिंग का ट्यूटोरियल डायरेक्ट किया जा रहा है. तो अगर अभी तक आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा. सो स्टूडेंट, इन लास्ट वीडियो हमने देखा था नॉर्मली यहाँ पे एरे के बारे में हमने पढ़ा था, सिंगल डायमेंशन एरे हमने पढ़ा था. तो आज की वीडियो में 2D एरे को पढ़ने वाले हैं. तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए करते हैं स्टार्ट. लेट्स स्टार्ट. सो स्टूडेंट, मैं आ गया हूँ अपने नोट्स में यहाँ पे, और नोट्स में देखिएगा 2D एरे हम आज पढ़ने वाले हैं. अब 2D एरे क्या होता है, कैसे इसको हम यूज़ करते हैं, कैसे इसको डिक्लेयर करते हैं, डिफाइन करते हैं, मैं ऑल ऑफ आपको बताने वाला हूँ यहाँ पे. सबसे पहले आपको पता होना, मैं बता दूं कि रो और कॉलम में हम इसको डिवाइड करते हैं 2D एरे को. अब इसके लिए मैं आपको लेके चलूंगा, इसकी थोड़ी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में आपको बताऊंगा. लास्ट ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हमारी एरे की, अगर आपने अभी तक एरे का लेक्चर नहीं देखा तो आप उसे देख लीजिएगा, जहाँ पे आपको ये सब कुछ क्लियर हो जाएगा. मैं करता हूँ यहाँ से इसको डिलीट. एंड 2D के लिए स्टूडेंट मैं आपको बता दूं, देखिएगा अगर 2D एरे आप पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए देखिएगा हम इस तरह से मैट्रिक्स का यूज़ करते हैं. ठीक है, तो मान लीजिएगा आपके पास ये मैट्रिक्स है. अब ये 3x3 का है, तो मान लीजिएगा यहाँ पे 0 एलिमेंट है, यहाँ पे 1 एलिमेंट है, यहाँ पे 3 एलिमेंट है, और यहाँ पे 4 आ गया, मान लो यहाँ पे 2 आ गया, और यहाँ पे आ गया है 3, एंड यहाँ पे 0 आ गया, यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ पे आ गया 4. ठीक है, अब देखिएगा स्टूडेंट, ये हमारा यूज़ कैसे होता है. अगर मैं इस तरह से यूज़ करता हूँ, मान लीजिएगा मैंने इंट यहाँ पे डेटा एंड इसकी स्क्रिप्टिंग दे दी है. स्क्रिप्टिंग मान लीजिएगा यहाँ पे 3 दे दी है. एंड इस तरह से अगर मैं इसको यूज़ करता हूँ तो देखिएगा इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होने वाली है. इसकी होने वाली है इस तरह से कि यहाँ पे इस तरह से इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होने वाली है, जो मैंने लास्ट के लेक्चर में आपको क्लियर की है. तो इस तरह से हम इसको यूज़ करते हैं. तो इसके अंदर क्या आता है, यहाँ पे आता है 0 एंड यहाँ पे आता है 1, 0 से स्टार्ट होती है, और यहाँ पे आएगा 2. अब अगर देखिएगा हमको डायनामिकली करना है, तो डायनामिकली हम कैसे करेंगे. डायनामिकली हम क्या करते हैं, इसके लिए हमको करना होता है 2D एरे डिक्लेयर करते हैं तो 2 डायमेंशनल. अभी ये 1 डायमेंशनल है, 2D एरे हमको करना है. तो इंट यहाँ पे हम करेंगे डेटा, एंड उसके बाद डेटा लिखना था यहाँ पे डेटा, एंड उसके अंदर देखिएगा 3 मैंने यूज़ किया, ये मेरा रो, ये मेरी रो हो गई है. एंड उसके बाद अगर मेरे को कॉलम बनाना है, कॉलम मैंने 3 बनाया तो ये भी 3 बन गया, एंड ये होगा. तो इसके लिए देखिए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हमारी क्या होने वाली है, मैं आपको बता देता हूँ कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इसके लिए जो होगी हमारी, वो यहाँ पे, ओके मैं एक काम करता हूँ. ठीक है, हाँ. देन उसके बाद इसके अंदर स्लॉट कितने बनने वाले हैं, स्लॉट इसके अंदर 6 बनने वाले हैं. तो ये कैसे चलता है देखो, मैं आपको बता दूं यहाँ पे. ओके, 6 नहीं, इसके अंदर 9 बनेंगे. ठीक है, एंड ठीक है, इस तरह से इसकी रिप्रेजेंटेशन होगी. अब देखिएगा यहाँ पे 0 था. अब अगर मैं इसको ऐसे कर दूं 0 एंड 00, तो क्या ये गलत होगा. तो ये बिल्कुल भी रॉन्ग नहीं होने वाला है, ये बिल्कुल भी राइट होने वाला है, बिल्कुल, क्योंकि ये 00 इंडेक्स है. देखो ये 00 इंडेक्स होता है. अगर आप मैथ से बिलोंग करते हैं तो आपको ये क्लियर होगा कि 00 इंडेक्स है. तो यहाँ पे 00 इंडेक्स हो गया. अब यहाँ पे 0 और 1 इंडेक्स आ जाएगा. यहाँ पे हमारा 0 एंड 1 इंडेक्स आने वाला है. तो देखिएगा ये 0 और 1 इंडेक्स है. तो इसी तरह से ये 0 और 2 होगा, ये 0 और 2 होगा, एंड यहाँ पे 0 और 2 आने वाला है हमारा. ठीक है, 0 और 2. तो देखिएगा इस तरह से ये हमारी एग्जीक्यूट होगी पूरी, हमारी इस तरह से एक मैट्रिक्स की फॉर्म में होने वाली है. तो ये होता है हमारा 2D एरे. ठीक है, जिसे हम 2 डायमेंशनल एरे बोलते हैं, जिसे हम मैट्रिक्स की फॉर्म में यूज़ करते हैं, जहाँ पे डेटा हमारा रो एंड कॉलम की फॉर्म में होता है. मैट्रिक्स आपको बताने के लिए होता है ओनली, इसके अंदर डेटाबेस में जैसे हमारा डेटा स्टोर होता है, ऐसे हम इसको डेटा को अपने को स्टोर करते हैं. इसके लिए अगर हमें डेटा फेच करना होता है तो हम नॉर्मली एक रो एंड एक कॉलम पे जाके हम डायरेक्टली कर सकते हैं. तो थोड़ी सी हम पहले अपनी थ्योरी देखेंगे, थ्योरी के बाद हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे. तो देखिएगा यहाँ पे इन्होंने बताया कि रो एंड कॉलम इस तरह से होता है. ठीक है, ये इस तरह से रिप्रेजेंट किया था रो एंड कॉलम में. उसके बाद देखिएगा यहाँ डिक्लेरेशन सिंगल टाइप से होती है, बट इन्होंने यहाँ पे पहले इसकी एक वो बताई, सिंटैक्स बताया, एंड उसके बाद यहाँ पे डिक्लेरेशन करके बताइए. तो ये डेटा टाइप आएगा उससे पहले, उसके बाद एरे नेम आएगा, और उसके बाद रो एंड कॉलम. तो नीचे इसका एक एग्जांपल दिया है, इंट आइडेंटिफायर 4 और 3 दे दिया है जिस तरह से. तो इसी को हम करते हैं इम्प्लीमेंट. चलेंगे अपने VS कोड में, और यहाँ पे ये देखिएगा मैंने एरे 1 की फाइल बनाई है. अभी मैं क्या करता हूँ, एरे यहाँ पे _2.c के नाम से फाइल बना ले रहा हूँ. एंड उसके बाद मैं इसके अंदर #include stdio.h एंड इंट मैन. ठीक है, एंड उसके बाद यहाँ पे रिटर्न मैं कर दूंगा 0. एंड देन देखिएगा अभी स्टूडेंट, मैं अगर यहाँ पे इंट नॉर्मली यहाँ पे डेटा ही मैं ले लेता हूँ, मान लीजिएगा 2 by 2 का मैं ले रहा हूँ यहाँ पे, और मैंने 2 लिया, एंड
उसके बाद मैं इसको अगर डिक्लेयर करना चाहता हूँ तो इस तरह से ही कर सकता हूँ। मान लो 2x2 4 एलिमेंट होने वाले हैं, यहाँ पे 2 3 4 5 ये मैंने किए। तो इस तरह से अगर मैं इसको करता हूँ तो यहाँ से भी कर सकता हूँ मैं। अब देखिएगा प्रिंटफ मैं यूज़ करूँगा एंड सबसे पहले इसके अंदर मैं मेरे को प्रिंटफ नहीं, ये चलो प्रिंटफ ही कर ले रहे हैं एंड इसके अंदर हम कर ले रहे हैं डेटा इज। ठीक है, डेटा इज मैंने यहाँ पे किया एंड सिलेक्शन में यूज़ करूँगा। एंड उसके बाद इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए मेरे को फॉर लूप का यूज़ करना होगा। सबसे पहले मैं फॉर लूप यूज़ करता हूँ डेटा के लिए, जो मेरा रो एंड कॉलम के लिए होगा। तो यहाँ पे मेरा यहाँ पे इंट आई इक्वल टू 0 एंड शुड बी लेस देन रो। यहाँ पे रो कितनी मेरी 2 है, तो मैं यहाँ पे 2 राइट डाउन कर लूँगा। ठीक है, 2 मैंने किया एंड आई प्लस प्लस। अब देखो इसके अंदर स्टूडेंट मेरा रो के लिए एक चलेगा एंड कॉलम के लिए एक लूप चलेगा, दोनों अलग अलग लूप चल रहे हैं रो एंड कॉलम के लिए। उसके बाद मैं फॉर लूप दोबारा एग्जीक्यूट करूंगा इसके अंदर एंड इंट जे इक्वल टू मैं 0 कर दूंगा एंड जेड शुड बी लेस देन कॉलम। कॉलम कितना है मेरा यहाँ पे 2 है एंड जे प्लस प्लस। एंड उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे देखिएगा मैं प्रिंटिंग कराऊंगा नॉर्मल। मैं प्रिंटिंग कराता हूँ प्रेजेंट टाइप डी के साथ, थोड़ा स्पेस दूंगा एंड यहाँ पे करता हूँ मैं नॉर्मली जो मेरे पास डेटा है, डेटा की आई एंड जे। देखो आई और जे मैंने जो आपको बताया था वही यहाँ पे कॉम्बिनेशन हमारा बन जाएगा। देखो यहाँ पे 0 0 वाला जो मैंने आपको बताया था 0 0 0 1 0 2 इस तरह से। अब ये 0 1 0 2 कैसे बनेगा ये मैं भी आपको अभी समझाऊंगा कैसे इटरेट होगा। पहले हम इसको प्रिंट करा के देख लेते हैं एंड यहाँ पे मैं प्रेजेंट टाइप सिलेक्शन यूज करूंगा नेक्स्ट लाइन के लिए। तो देखो अगर मैं यहाँ इसको करता हूँ सेव करके करता हूँ एग्जीक्यूट, तो देखिएगा आउटपुट क्या आने वाला है। आउटपुट हमारा आएगा, सबसे पहले ये लाइन प्रिंट होगी डेटा इज एंड देखिएगा 2 3 4 5 हमारी एक यहाँ पे मैट्रिक्स की रिप्रेजेंटेशन होगी है। ठीक है, एंड सेकेंडली अगर हम इसको यूज करना चाहते हैं तो अगर हम इसको इस तरह से यूज ना करें तो अगर हम इसको ऐसे इंट डेटा के अंदर 2 एंड 2 हमने यहाँ पे रो एंड कॉलम बना दिए दोनों। उसके बाद अगर हम इसको इनपुट लेंगे तो इनपुट के लिए सेम एज इट इज हमको करने वाले हैं जैसे हमने ये आउटपुट दिया है ऐसे ही इसको करूंगा मैं कॉपी करने के बाद मैं करता हूँ यहाँ पे पेस्ट किया और सबसे पहले मैं एक प्रिंट टाइप में मैसेज दे दूंगा, यहाँ पे कर दूंगा एंटर दी डेटा ऑफ 2x2 2x एंड 2 मैं यहाँ पे कर लूंगा मैट्रिक्स। ठीक है, 2x2 मैट्रिक्स मैं यहाँ पे कर ले रहा हूँ एंड उसके बाद हमने ये किया, मैंने ये डेटा दे दिया, देखिएगा यहाँ पे ये मैसेज दे दिया एंड उसके बाद जब हम स्कैन करते हैं तो हम इसको नहीं करने वाले हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे स्कैन एफ का यूज़ करने वाला हूँ। तो यहाँ पे स्कैन एफ मैंने लिया एंड प्रेजेंट टाइप डी लिया, डेटा के आगे m% मैं यहाँ पे ले लूँगा एंड यहाँ से स्पेस खत्म कर दूंगा। तो देखो इस तरह से मैं इनपुट ले लूँगा एंड यहाँ से इसको हम हटा देंगे क्योंकि इसके हमें कोई नीड नहीं है, हम इनपुट ले रहे हैं। तो अगर मैं इसको करता हूँ सेव करने के बाद एग्जीक्यूट करता हूँ तो देखिएगा एंटर 2x2 मैट्रिक्स, मान लीजिएगा मैंने 12 ओके सॉरी मैंने गलत कर दिया। तो यहाँ पे मेरे को 12 किया मैंने एंड उसके बाद मैंने यहाँ पे 2 3 मैंने 24 किया एंड उसके बाद अगर मैं एंटर मार के भी करता हूँ यहाँ 45 एंड यहाँ पे मैंने 67 किया तो मैं देखिएगा अब यहाँ पे 12 23 45 एंड 67 यहाँ पे मैंने ये यहाँ पे मेरे को गेट हो गया है। ठीक है, एंड इसकी एग्जीक्यूशन क्या है देखिएगा स्टूडेंट। सबसे पहले मैं यहाँ बता दूँ, इस वाले प्रिंटिंग वाले को मैं समझाऊंगा, स्कैन एफ आपका ऑटोमेटिक, आप ये वाला ऑटोमेटिक समझ जाओगे। सबसे पहले आई इक्वल टू 0 आई शुड बी लेस देन 2 आई प्लस प्लस एंड उसके बाद जे इक्वल टू 0 जे शुड बी लेस देन 2 एंड जे प्लस प्लस। उसके बाद यहाँ पे प्रिंटिंग होगी डेटा के आई और जे पे। देखो आई की वैल्यू अभी 0 है एंड जे की वैल्यू 0 है तो 0 0 की प्रिंटिंग हो गई। ठीक है, एंड उसके बाद अभी यहाँ से वापस जाएगा एंड यहाँ पे चेक करेगा क्या जे स्मॉल है 2 से, यस स्मॉल है 2 से, जे के अंदर इंक्रीमेंट। तो आई की वैल्यू तो अभी 1 ही है बट जे की वैल्यू क्या हो गई है 1 हो गई, सॉरी आई की वैल्यू तो अभी ऑलरेडी 0 है बट जे की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी क्या हो गई है 1 हो गई है। तो 1 हो गई यहाँ पे, हाँ ठीक है 1 हो गई है। तो इस तरह से यहाँ पे चलेगा एंड उसके बाद प्लस प्लस होगा जे के अंदर। तो जे क्या यहाँ पे 2 से स्मॉल है, नहीं यहाँ से जे 2 से स्मॉल नहीं है। तो 2 एलिमेंट हमने इनपुट कर लिए या प्रिंटिंग जो भी हम करते हैं एक्सेस हो गए हमारे। उसके बाद यहाँ पे इंक्रीमेंट होगा आई के अंदर, देन आई की वैल्यू यहाँ पे 1 होगी एंड जे की वैल्यू 0 होगी एंड उसके बाद सेकेंडली इंक्रीमेंट होगी, जे की वैल्यू यहाँ पे 1 हो जाएगी तो आई की 1 हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से एग्जीक्यूट होता है। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। तो मैं बता दूं स्टूडेंट आपको, अगर ये आप प्रॉपरली नहीं समझ पा रहे हो या इसके और क्वेश्चन करना चाहते हो तो उसके लिए आपको आना है AKHD सॉल्यूशन पर और यहाँ पे आपको इसकी प्लेलिस्ट मिलने वाली है। सॉरी AKHD सॉल्यूशन पे यहाँ प्लेलिस्ट मिलने वाली है, देखिएगा एरे की, और यहाँ से आप इसको प्रॉपरली वॉच कर सकते हो। ठीक है, यहाँ एडवांस और बेसिक आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिलेगी। एंड साथ ही साथ स्टूडेंट अगर आपको लेक्चर अच्छा लग रहा है तो आप AKHD सॉल्यूशन को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड RK सॉल्यूशन जहाँ से आपको क्लाउड का प्रोग्रामिंग का ट्यूटोरियल मिलने वाला है वहाँ इसको आप आइएगा, यहाँ से सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल आइकन को कर दीजिएगा प्रेस। सो स्टूडेंट अगर लेक्चर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक